नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और ट्यूटोरियल। और आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम जो हमारी स्क्रीन पर एक फॉर्मेट दिया गया है मंथली सेल्स रिपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जुलाई के लिए बोला गया है, तो ये कैसे हम MS एक्सेल में बना सकते हैं। यहाँ पर हमें जैसा कि डेटा दिया गया है फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, उनकी सैलरी गिवन है, उनका सेल्स अमाउंट हमें गिवन है। फिर हमें कमीशन कैलकुलेट करना है। और जैसा कि अगर सपोज डेट 2% है तो हमें 2% ऑफ सेल्स अमाउंट कमीशन कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हमें टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे की तरफ जो रोज गिवन है वहाँ पे हमें टोटल्स, एवरेज, हाईएस्ट एंड लोएस्ट और काउंट, ये सारे की सारे जो भी जो वैल्यूज़ हैं हर एक कॉलम के लिए, वो भी हमें डिटरमाइन करनी है। तो इसके लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है। तो करते हैं हम आज के सेशन की शुरुआत। सबसे पहले मैं जूम कर लेता हूँ डेटा। और यहाँ पर जो हेडिंग है हमें देनी है मंथली सेल्स रिपोर्ट। तो मंथली सेल्स रिपोर्ट। अब हम इसको जूम मर्ज कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं मैंने सेलेक्ट किया डेटा को, मैंने 5 कॉलम सेलेक्ट किए फर्स्ट रो में, और मैं मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वहाँ पर हम मंथ का नाम दे देंगे। अभी करंटली अक्टूबर मंथ चल रहा है तो हम अक्टूबर मंथ का सेल्स रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अब ये तो हमारा हेडिंग हो गया कि हम क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, सेल्स अमाउंट, कमीशन और टोटल सैलरी। तो सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद हम देंगे नेम, फिर हम देंगे सैलरी, फिर हम मेंशन करेंगे सेल्स अमाउंट, उसके बाद हम देंगे कमीशन। कमीशन के बाद हम मेंशन करने वाले हैं टोटल सैलरी। अब सबसे पहले हम जो भी कॉलम में डेटा प्रॉपरली शो नहीं हो रहा उनको हम एडजस्ट कर लेते हैं। और अब एम्प्लॉय नंबर हम देख लेते हैं कि कहाँ उसमें जो फॉर्मेट है उसमें क्या वैल्यूज़ है। आप देख रहे हैं S101, S105। तो यहाँ पर इन्होंने एक अपना फॉर्मेट बनाया हुआ है, हम भी हमारे अकॉर्डिंग एक वैल्यू फॉर्मेट ले लेते हैं। सपोज दैट EMP_1। और इसको अगर हम आगे ड्रैग करें या हम नेक्स्ट वैल्यूज़ ऐसे ही टाइप करें तो भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास डेटा कम है। तो हम मान के चलते हैं कि हमें 5 एम्प्लॉयज़ के लिए ये डेटा एंटर करना है, और फिर अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेशन अप्लाई करनी है। यहाँ पे पहला नाम है अहमद, फिर सेकंड है हसन अली। तो अहमद सेकंड है, हम ले सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग भी। अजय थर्ड हम ले लेते हैं। चेतन नेक्स्ट हम ले लेते हैं। देव, और लास्ट हम ले लेते हैं राजेश। अहमद की सैलरी हम मान लेते हैं कि इसकी सैलरी है 15,000, नेक्स्ट वाले की है 20,000, उसके बाद वाले की है 16,000, उसके बाद वाले की है 21,000, और जो राजेश है उसकी सैलरी हम अज्यूम कर लेते हैं 25,000। अब सेल्स अमाउंट की यदि हम बात करें तो सेल्स अमाउंट ऑलरेडी उस फॉर्मेट में हमें बोला गया है कि ये फील्ड है। सेल्स अमाउंट आप देख रहे हैं ये फील्ड है, तो हम भी इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग डेटा अज्यूम कर लेते हैं। सॉरी, सपोज दैट डेटा जो सेल्स अमाउंट है वो अहमद के लिए 2500 है, नेक्स्ट वाले के लिए 1500 है, उसके जस्ट नेक्स्ट वाले के लिए 2800 है, उससे नेक्स्ट वाले के लिए 3500 है, और जो लास्ट वाला है उसके लिए 3800। कमीशन की अब बात की जा रही है यहाँ पे। तो कमीशन बेसिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि कमीशन जो अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 2% ऑफ द सेल्स अमाउंट। तो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो है कि 2 मल्टीप्लाई सेल्स अमाउंट वाला जो कॉलम है उसको हम ले लेंगे,
इनको हम ब्रैकेट्स में मेंशन करेंगे और डिवाइड करेंगे बाय 100 से। तो ये आ गया हमारा सेल्स अमाउंट, देख रहे हैं आप 50 रुपीज़। और जो नेक्स्ट रिमेनिंग 4 वेल सेल्स है वहाँ पर हम अगर ये फॉर्मूला कॉपी कर दें बाई ड्रैगिंग द सेलेक्टेड सेल, तो आप देखेंगे कि ये सभी के लिए जो अमाउंट ऑफ कमीशन है वो आ चुका है। टोटल सैलरी की यदि हम बात करें तो टोटल सैलरी बेसिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ सैलरी कॉलम प्लस कमीशन। तो आप देख रहे हैं जो आंसर आएगा वो आ गया 15050। सिमिलरली रिमेनिंग जो सेल्स है वहाँ पर भी हम टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी यहाँ पर इनका बन गया है। अब इस तरीके से हमने देखा कि कमीशन हमारा कैलकुलेट हो गया, टोटल सैलरी हमारी कैलकुलेट हो गई। अब जो नेक्स्ट टास्क है वो है कि टोटल्स हमें कैलकुलेट करना है हर एक कॉलम से, तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं टोटल्स, और सबसे पहले यदि हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है, सम करना है, तो हम सम फंक्शन का यूज़ करेंगे और जो रेंज है सैलरी कॉलम में फ्रॉम सेल C3 टू सेल C7 वो अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 97,000 उसकी सैलरी आ गई। सिमिलरली जो सेल्स अमाउंट है हम उसको भी इसी तरह से सम फंक्शन अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स। फिर हम टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। और जो टोटल सैलरी है वो उसका भी हम सम निकाल सकते हैं यूजिंग द सेम फंक्शन सम। टोटल्स के बाद यदि हम बात करें तो जो नेक्स्ट है वो है एवरेज। तो एवरेज हम निकाल सकते हैं इजीली। एवरेज के लिए आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें तो सम वाला जो टोटल्स वाला सेल है उसका यूज़ करना है और डिवाइड कर देना है। अब हमारे पास अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे बाय 5 से C10 को। तो यहाँ पर टोटल आ गया 19,400। अब हमें यदि सेल्स अमाउंट का एवरेज कैलकुलेट करना है तो इसका D10 जो सेल है वहाँ पर जो टोटल सेल्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे बाय 5 से, तो इसका भी एवरेज आ गया। नेक्स्ट है 282 कमीशन का टोटल। तो यहाँ पर भी अपन सेल वही जो 282 है उसको हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इसका भी एवरेज यहाँ पर कैलकुलेट हुआ। और जो लास्ट वैल्यू है 97,282 यानी कि टोटल सैलरी का जो टोटल हमने किया है पांचों एम्प्लॉयज़ के लिए, उस अमाउंट को भी हम डिवाइड कर देंगे बाय 5 से। तो इस तरीके से हमने एवरेज भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हाईएस्ट वैल्यू यदि हमें फाइंड आउट करनी है तो हाईएस्ट वैल्यू के लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे और जो रेंज है सैलरी कॉलम की उसमें हम यहाँ मेंशन कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख रहे हैं कि 25,000 जो है मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट कॉलम ऑफ सैलरी यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसी तरह सेल्स अमाउंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ सेल्स अमाउंट। तो ये मैक्सिमम ऑफ सेल्स अमाउंट आ गया। इसी तरह हमने नेक्स्ट जो कॉलम है उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ये मैक्सिमम ऑफ उसका भी आ गया। नेक्स्ट है आपके पास टोटल सैलरी का मैक्सिमम अमाउंट आउट ऑफ 5 वैल्यूज, तो ये हमारा हाईएस्ट आ गया। अब इसके बाद जो सेकंड लास्ट है वो है लोएस्ट वैल्यू। तो लोएस्ट जो है वो अपोजिट ऑफ द हाईएस्ट, यानी कि मैक्स अगर ऊपर यूज़ किया तो यहाँ पर हमारे पास मीन फंक्शन है और मीन फंक्शन हम यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ सैलरी कॉलम जो कि है 15,000। नेक्स्ट वाले में भी हम मीन अप्लाई करेंगे, वो है 1500। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है हमारा कमीशन, जिसके अंदर यदि हमें मीन फाइंड आउट करना है मिनिमम वैल्यू
वो हमारी आ गई 30 रुपीज़। और इसके जो जस्ट बाद वाला है वो है मीन ऑफ टोटल सैलरी, जो आई थिंक आएगा 15050। अब जो लास्ट हमारे पास है वो है काउंट करने के लिए, तो हम काउंट कर लेंगे। काउंट फंक्शन का अप्लाई करके जो रेंज है वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 5, और जैसा कि आप देख रहे हैं सभी में 5 5 है, तो यदि हम इस 5 को ड्रैग करके पूरी की पूरी रो में अप्लाई कर देते हैं तो आप देखेंगे कि सभी जगह ये 5 5 हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी टास्क थी वो आज की हमारी कंप्लीट हुई। अब जो रिमेनिंग टास्क है वो ये है कि हम इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मेट। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मंथली सेल्स रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर, इसके लिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इसी हेडर से। थोड़ा सा इसको हेडिंग हम प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद जो कॉलम्स है एम्प्लॉय नंबर वगैरह, इनको भी हम एक फॉर्मेट दे देते हैं। और तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने ये फॉर्मेट किया डेटा को। इसके अलावा जो मेन फॉर्मेटिंग हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, बॉर्डर्स हम अप्लाई कर सकते हैं हर एक सेलेक्टेड पार्ट पे। तो बॉर्डर कॉलम, बॉर्डर ऑप्शन में जाएंगे और जो लिस्ट आ रही है वहाँ पे ऑल बॉर्डर्स यदि हम अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ऑल बॉर्डर्स आ गया। अब आप देख रहे हैं कि जो नंबर 8 और 9 जो रोज हैं वहाँ पर यदि हम एक रो को रिमूव कर दें तो आई थिंक ये सूटेबल होगा। तो यहाँ पर हमने पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया और डिलीट किया, तो हम आप देख रहे हैं कि एक रो यहाँ पर डिलीट हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि जो टोटल्स के पास वाली जो सेल है वो अभी यूज़ में नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करके इनको मर्ज कर लेंगे सो दैट ये एक प्रॉपरली विजिबल रहेगा और फॉर्मेट भी हमारे लिए अट्रैक्टिव लगेगा। और बोल्ड फॉर्मेटिंग भी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं डेटा की। तो आई थिंक यदि आप देखें यहाँ पर तो हमने इजीली क्या किया, आज की जो टास्क थी मंथली सेल्स रिपोर्ट फाइंड आउट करी। अक्टूबर मंथ की हम यहाँ पर अज्यूम करके चलने की अक्टूबर मंथ की हमें फाइंड आउट करिए। और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे वो 5 थे, उनका सैलरी हमें गिवन था, सेल्स अमाउंट हमें गिवन था, तो हमने कमीशन कैलकुलेट किया। कमीशन हमने जो कैलकुलेट किया है वो है 2% ऑफ सेल्स अमाउंट। तो हमने ये जो 2% ऑफ सेल्स अमाउंट है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया इसका अमाउंट। और अब आप देख रहे हैं कि ये जो थोड़ा सा सेल जो कॉलम है कमीशन वाला काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको यदि हम अ, चाहते हैं कि हम इसको ये थोड़ा सा विड्थ में कम करें, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, जो कमीशन वाली जो वैल्यू थी, जो टेक्स्ट थी, उसको हम रैप टेक्स्ट कर सकते हैं सो दैट डेटा उसी विड्थ में मैनेज हो जाएगा। और जो पोजीशन ऑफ डेटा है इन दैट बट इन येलो रो में, वो आप देख रहे हैं इस तरीके से मैनेज हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको आज भी कुछ सीखने को मिला इन MS Excel ट्यूटोरियल इन नवीन शर्मा's क्लासरूम। So thank you so much. Have a nice day. Goodbye.